अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद सरवर, आयशा होम्योपैथिक क्लिनिक, अल्लामा इकबाल रोड, मोहल्ला मलकपुरा, पत्तोकी। हमारा आज का टॉपिक होम्योपैथिक मेडिसिन का इंतखाब कैसे करें। जैसे कि हम लोग पहले भी इस बात पे डिस्कस कर चुके हैं कि होम्योपैथिक एक बुनियादी फ़ितरी असूल पर कायम है। एलोपैथी या दीगर मगरबी निज़ाम मरीज़ की अलामात पर कोई तवज्जो नहीं देते। दवा बीमारी के नाम पर बुनियाद पर तजवीज़ की जाती है, ख्वा अलामात कुछ भी हों। हर कोई जानता है कि एक ही बीमारी में मुब्तला मुख्तलिफ़ मरीज़ मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर कर सकते हैं। इसकी मिसाल आम तौर पर जो है वो आम नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला मुख्तलिफ़ मरीज़ों के हवाले से दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 5 मरीज़ आते हैं जिनको हम लोग ABCDE के नाम से जो है वो मुख्तस करते हैं, तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसको हम ए का नाम देते हैं, तो वो आके अलामात बताता है जी कि अचानक सर्दी, नाक बहती है, छींकें आती हैं, गर्म कमरे में अलामात जो हैं वो बढ़ जाती हैं, खौफ है, बेचैनी है, प्यास है और बुखार है। ये अलामात हमें आके ए कैटेगरी का या कैटेगरी नहीं कह सकते इसको, पेशेंट को हम लोग फ़र्ज़ी नाम दे रहे हैं कि ए पेशेंट जो है वो आके ये अलामात बताता है। और इसी तरह से बी पेशेंट जो आता है वो आके अलामात बताता है कि सर्दी की वजह से मुसलसल छींकें आती हैं, गर्म कमरे के अंदर इज़्तिराब होता है, बहुत ज़्यादा पानी की ख्वाहिश होती है, ख़राब नाक से बहाव, बेतुका सा पतला मवाद ख़ारिज होता है, सर दर्द है, खांसी है, खुली और ठंडी जगह में बेहतरी होती है, आँखों में सूजन और पानी है। तो ये बी कैटेगरी या बी पेशेंट जो है वो ये आके हमें बताता है। और इसी तरह से सी पेशेंट, एक तीसरा पेशेंट जो है वो आके कहता है जी कि नाक बहता है, आँखों और नाक से जलनदार पानी का अखराज होता है, मुख्तलिफ़ वक्फ़ों पर पानी पीने की ख्वाहिश होती है, बेचैनी और खौफ, कमज़ोरी, सर दर्द की वजह से बेख्वाबी, तमाम अलामात को गर्मी फ़राहम करने से अफाका मिलता है। तो चौथा पेशेंट जो डी पेशेंट है वो आके कहता है जी कि सर्दी की वजह से आँखों से और नाक से मुसलसल जो है वो पानी बहता है, चेहरा गर्म है लेकिन मरीज़ ठंडा है और ठंडक महसूस करता है। शाम और गर्म होने पर तमाम अलामात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह से एक ई पेशेंट, पाँचवा पेशेंट जो है वो हमें आकर अलामात बताता है कि सर्दी रीढ़ की हड्डी के ऊपर और नीचे दौड़ती हुई महसूस होती है, सर और चेहरे पर तनाव होता है, भारीपन, छींकें और नाक के बाद नींद महसूस होती है, बुखार होता है, पसीना आए बगैर बुखार टूट जाता है और थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर वापस आ जाता है, सर्दी का एहसास होता है, शदीद पेशाब के साथ सर का दर्द जो है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। तो ये 5 मरीज़ हमारे पास अगर आते हैं तो उनकी हम अगर अद्वियात को डिस्कस करें तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में उनकी मेडिसिन जो हैं वो ए पेशेंट को हम लोग इलियम सीपा, बी पेशेंट जो है उसको एकोनाइट, सी पेशेंट जो है वो आर्सेनिकम एल्बम, डी पेशेंट जलसीमियम और ई पेशेंट जो है वो यूफ्रेजिया का। तो इसी तरह से क्योंकि अलामात जो हैं वो मरीज़ की अलामात के मुताबिक दवा तजवीज़ की जाती है। तो जैसा कि मैंने तसलसल से जिस तरह से अलामात बताई उसी तरह से उसकी अद्वियात भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। जबकि यही अगर अलामात जाके मरीज़ एलोपैथिक डॉक्टर को बताएगा तो वो उनके गिर्द सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ का नज़ला ज़ुकाम और उसका तेज़ बहाव है, उसके हवाले से वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जो हैं वो देंगे। वो सिर्फ़ सर्दी से परेशान और उसकी एक दवा जो है वो तजवीज़ करेंगे जिससे उसका ज़ुकाम ठीक नहीं होगा बल्कि कुछ थोड़ी देर के लिए पैलिएट हो जाएगा, दब जाएगा और कुछ अरसे के बाद यही जो नज़ला ज़ुकाम है, ये सर्दी है, ये मज़ीद संगीन बीमारियों को जन्म दे सकती है। तो इस लिहाज से होम्योपैथी में जो है वो मरीज़ की अलामात के मुताबिक ही दवा तजवीज़ की जाए तो मरीज़ को काफ़ी हद तक सुकून मिलता है। होम्योपैथी में बीमारी का कोई तसव्वुर नहीं है, जबकि मरीज़ की मुकम्मल अलामात के मुताबिक मरीज़ को सुकून दिया जाता है। जब
उसकी अलामात के मुताबिक उसको रिलीफ़ दिया जाता है, ना कि बीमारी को जो है वो डिस्कस किया जाता है। हर मरीज़ को मुख्तलिफ़ दवा देने की वजह है कि दवाई साबित करने के वक़्त या प्रूविंग करते वक़्त मुख्तलिफ़ दवाइयों से मुख्तलिफ़ अलामात पैदा हुई, और इसकी बुनियाद वही जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था, सिमलिया सिमलीबस क्योरेंटर, कि मिसल अपनी मिसल से इलाज पाती है। जो अलामात कोई दवाई किसी तंदुरुस्त जिस्म में बिगाड़ पैदा कर सकती है, तो वही अलामात अगर किसी ये जिस्म में आपको मिल जाएं, बीमार जिस्म में, तो वो दवा पोटेंटाइज़ करके देने से उसकी अलामात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मरीज़ का इलाज किया जाता है होम्योपैथी में, ना कि मर्ज़ का। और हर बीमारी की वजह क़ुव्वत हयात में अदम तवाज़ुन है। ये डॉक्टर हानीमन ने भी हमें बताया कि जो बीमारियां जिस्म में हैं वो क़ुव्वत हयात की वजह से ही पैदा होती हैं, उनकी ख़राबी की वजह से। अहम क़ुव्वत का तवाज़ुन जिस्म को सेहतमंद हालत में बरकरार रखता है। ये एहसासात और हसासियत के बहाव को आसान बनाता है। अगर किसी वजह से आज़ादाना राब्ते का ये निज़ाम रुकावट या पटड़ी से उतर जाए, ये इसमें रुकावट आ जाए या ये पटड़ी से उतर जाए, तो जिस्म बीमार हो जाता है और इसमें जो मवासलात की लाइन है उसमें गड़बड़ पैदा हो जाती है। मकसद बात करने का ये है कि कोई भी जिस्म में जरासीम या कोई भी चीज़ दाखिल होती है तो वो जाके क़ुव्वत हयात के साथ लड़ाई करती है, या कह लें कि उसके साथ उसकी निज़ाम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो क़ुव्वत हयात का निज़ाम जो एक मुसलसल लाइन के साथ अपनी पटड़ी पर गामज़न है, तो अगर उसमें कोई रुकावट आएगी तो वो पटड़ी से उतर जाएगी और क़ुव्वत हयात में बिगाड़ पैदा होगा, जिसकी वजह से उस जरासीम के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जिस्म के ऊपर बीमारी की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो अलामात नज़र आ रही हैं मरीज़ के अंदर, या जो मरीज़ बता रहा है, उनके मुताबिक उसमें दवा का तयन करना, सेलेक्ट करना कि इस मरीज़ की ये अलामात किस दवा से मिलती हैं, यही एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की निशानी होती है कि वो मरीज़ की मुकम्मल जांच पड़ताल करके उसकी अलामात को नोट करके उसके मुताबिक दवा तजवीज़ करता है, और वो दवा मरीज़ को मुकम्मल शिफायाबी बख्शती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल नई टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।